हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। तो इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी आपके जो हमने भी पिछले जितना भी बेसिक सीखा, हमने पॉइंट वाले सीख लिए हैं, कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, बड़े नंबरों के स्क्वायर रूट्स निकालना हमने सीख लिए। दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने सीखा और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमने सीखा। दोनों मेथड से हमने वर्गमूल निकालने की देखा हमने कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, चुनौतियां कभी भी हमें कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती। चुनौतियां कभी भी हमें कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती, बल्कि मजबूत और कठोर बनाने के लिए पैदा होती है। बिल्कुल, आपको अंदर कोई, अगर आपको कोई देखिए चुनौती चाहे पैदा हो, चाहे आपको कोई चुनौती दे भी रहा है, तो इट डजंट मीन कि आप वो चीज नहीं कर सकते। आप उस चीज को पार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे जब आप मेहनत करेंगे तो आप क्या स्ट्रांग होंगे, चाहे मेंटली स्ट्रांग हो चाहे फिजिकली स्ट्रांग हो। तो कभी भी आप इस चीज से मत घबराओ कि आपको कोई चैलेंज कर रहा है, आपको कोई, आप खुद से भी चैलेंज दे सकते हो अपने आप से, अपने को मोटिवेट करने के लिए। नहीं, मुझे ये चीज करनी है, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज करके दिखाऊंगा। तो खुद से भी हम चैलेंज लेते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोला जाता है। तो ये भी इस तरह से होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और अपनी क्लास का जो हमने ये सब कर लिया था, इसी में अब आगे ये सब तो हमने सीख लिया। नाउ चलिए पहले इस क्वेश्चन को करें। चलिए ये क्वेश्चन करें फटाफट। इस क्वेश्चन को हमने पिछला समझा था कि यूज कैसे होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यूज कैसे होता है वो समझेंगे। एक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्रों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता राहत कोष के लिए कुल मिलाकर 2401 का दान दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए दान दिए। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। यहां आपको पता लगेगा वर्ग और वर्गमूल का यूज कैसे होता है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें। और इस क्वेश्चन में हम काफी चीजें सीखेंगे। इस क्वेश्चन को कॉपी करें पहले फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। हाय, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। पहले इस क्वेश्चन की सारी चीजों को समझते हैं और फिर हम इसमें देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, कोई क्लास 8 के स्टूडेंटों ने कितना पैसा डोनेट किया, 2401 रुपए। तो टोटल मनी डोनेटेड। ट्राई किया आप लोगों ने। मैं थोड़ा वक्त आप लोगों को, केवल आप लोगों को ट्राई करने के लिए देता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत दिमाग आप भी लगाओ, है ना। खुद से करने से उससे क्या बनती है, आपकी दिमाग की क्षमता और ज्यादा होती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करें। अब हर क्वेश्चन देखो हमने तो कराना ही है, मैंने, टीचर सब ने कराना ही है, बट थोड़ा बहुत टाइम आप खुद बोलो, खुद भी लो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। तो 2401 रुपए है प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड के लिए टोटल मनी डोनेटेड 2401 रुपए। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज रुपीज एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कि कहने का मतलब है प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए ध्यान दिए। यानी कि अगर प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दान दिए जितने उसके कक्षा में छात्र थे। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं तो हर एक बच्चे ने 20 रुपए दिए। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 40 रुपए दिए हैं। समझ में आ रही बात। अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 30 रुपए दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई और स्कूल जैसे जीआईसी बड़कोट है, जीआईसी बड़कोट आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितने रुपए देगा, 30 रुपए देगा। तो वो यो कह रहा है कि भाई एक प्रत्येक विद्यार्थी ने, हर एक बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं जितने विद्यार्थी ने उन्हें, जितने विद्यार्थी थे यानी जितनी क्लास में स्टूडेंट्स थे उतने उन्होंने पैसे दिए। तो हमने मान लिया, मान लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बी एक्स। यानी कि माना कक्षा 8 में कुल छात्रों की संख्या x है। ठीक है, माना कक्षा 8 में कुल छात्रों की संख्या x है, x छात्र है इसमें। ठीक है जी, अगर x छात्र है, अगर मैं बोलता बेटा इसमें केवल 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट हैं,
तो आप क्या बोलते हैं, हर एक बच्चा कितने रुपए देता, 10 रुपए देता हर एक बच्चा, दूसरा बच्चा भी 10 रुपए देता, हर एक बच्चा 10-10 रुपए देता। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट है, 8th क्लास में 40 स्टूडेंट, तो हर एक बच्चा कितने रुपए देता, 40 रुपए देता, हर एक बच्चा 40 रुपए देता। अगर मैं कहता इस क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट हैं, तो 60 स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चा कितने रुपए देगा, 60 रुपए देगा, 60 रुपए देगा। तो अब इसी चीज का उपयोग करके हम क्या करेंगे, हर एक क्लास में कितने हैं, x बच्चे हैं, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो पैसे भी कितने मिलेंगे, x रुपीज मिलेंगे। तो देयरफॉर ईच स्टूडेंट डोनेटेड कितने, x रुपीज। ठीक है, हर एक छात्र ने, प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए दान किए। ठीक है, तो देयरफॉर प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए दान किए। इतना समझ में आया अभी तक? ठीक है, अब देखो, अब x रुपए दान दिए है ना, प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए दान दिए। ठीक है, x रुपीज दान दिए, ये सब हमें समझ में आता है। अब आगे क्या, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, थोड़ी कहानी समझो, सुनो यहाँ पे। अगर आपके क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मान लिया क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो हर एक बच्चे ने कितने रुपए दिए, 40 रुपए दिए। ठीक है, हर एक बच्चे ने 40 रुपए दिए। तो कक्षा में छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 10 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट 10 है, तो हर एक छात्र ने 40 रुपए दिए, तो 10 छात्रों ने कितने दिए होंगे, एक छात्र ने 40 रुपए दिए, चलो टोटल स्टूडेंट छोड़ो अभी, तो एक स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट कितने रुपए देगा, 40, दो स्टूडेंट कितने देंगे, 80, तीन स्टूडेंट कितने देंगे, 120। कैसे कर रहे हैं आप, एक स्टूडेंट, अगर मैं बोल रहा हूं 2 स्टूडेंट, तो 40 रुपए कितने बच्चों ने, 2 बच्चों ने, 40 रुपए कितने बच्चों ने, 3 बच्चों ने, तो 40 दूनी 80, 40 से 120। ये चीज समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। भाई हर एक बच्चे ने x रुपीज दान दिए, और टोटल स्टूडेंट हमने मान लिए क्लास में कितने x हैं। अगर आपके, एक बार फिर देखो, आपके पास 40 स्टूडेंट हैं, टोटल 40 बच्चे हैं, और हर एक 40 रुपए दे रहा है, तो मैं बोल रहा हूं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जीआईसी रवाई खाल है, तो जीआईसी रवाई खाल आपके पास 40 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा कितना देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बोल रहा है जितनी क्लास में बच्चे हैं उतने पैसे आपको देने हैं, तो 40 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा 40 रुपए देगा। अब हर एक बच्चा 40 रुपए देगा, तो टोटल जीआईसी रवाई खाल से कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने 40 रुपए दिए, यानी कि इनका 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 रुपए, यानी कि जीआईसी रवाई खाल से हमारा कितना, 1600 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, रवाई खाल से हमारा 1600 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ये तो 40 बच्चों ने 40 रुपए दिए, 40 बच्चों ने 40 रुपए दिए। ठीक है, ये चीज हो रही है, 40 बच्चों ने कितने रुपए दिए, 40 रुपए दिए। तो ये चीज यहाँ पे समझ में हमें आ रही है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी आगे लागू करेंगे। तो अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होता है, प्रश्न के अनुसार एक चीज हुई कि भाई प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए दान दिए, तो टोटल पैसा कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल मनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बच्चे थे भाई, x बच्चे थे, और x बच्चों ने कितने रुपए दिए, x रुपीज दिए। भाई यही तो है, x बच्चों ने x रुपीज दिए, ऐसे समझो इसको। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे समझ, आप मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये तो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये हो गया
रुपीज डोनेटेड। ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं हो, आपको बस ये करना है जो मैं नीले पेन से कर रहा हूं। x इंटू एक्स रुपीज, ठीक है। और ये टोटल कितने मिल रहे हैं, मैं x इंटू एक्स रुपीज देखे हमें कितना मिल रहा है, 2401 रुपए दिन दे रहा है ना भाई। बोला था टोटल पैसा कितना करेक्ट हुआ हमसे, इतना पैसा करेक्ट हुआ। x इंटू एक्स रुपीज 2401, ये हमें कितना पैसा हुआ टोटल मनी। टोटल मनी यहां से है, टोटल मनी डोनेट इतना क्या, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और टोटल मनी कितना है 2401 है। हमें क्या, हमने तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x माने, तो मैं x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बताया था x यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, वर्गमूल। तो देखा जाए तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं सर, ये हमसे 2401 की वर्गमूल पूछ रहे हैं। देखा जाए तो हमसे 2401 का वर्गमूल पूछ रहे हैं, तो 2401 का वर्गमूल हम इधर निकाल देंगे, दो दो के पेयर, तो 4 4 जा 16, 14 में 6 गए 8, 0 1। अब आप लोगों को पता है, ठीक है, 14 6 गए 8 और 0। अब आप लोगों को पता है कि सर कि हम करना कैसे, जिसको नहीं आता पूछ लेना। अब यहाँ पे हमें क्या बनना है, 1, 81 बन जा तो छोटा हो जाएगा, 9 टाइम्स देखते हैं ना, 89 इंटू 9, 9 9 81, 8 कैरी, 9 8 72, बिल्कुल 9 टाइम्स में चला गया ये, तो 800। अब जो जिसने क्लास पहले ली थी वो समझ गया कि हमने 1 और 9 से क्यों चेक किया है ना। तो यानी कि हमारे पास आ गया 2401 बराबर x था, तो 2401 किसका वर्गमूल है 49 का, तो देयरफॉर x बराबर 49 हो गया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 49। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 49 छात्रों की संख्या यहाँ पे हो गई है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको पहले। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करें। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज, ये बच्चों मीटर स्क्वायर है, ओपन स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, फटाफट, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए चलिए फटाफट, चलिए आप लिखिए इस क्वेश्चन को फटाफट, चलो फटाफट करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है, फटाफट बताओ। चलिए किया, एनीवन, किसी का आंसर हुआ, देखो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो बच्चों, आपको बोला गया कि एक स्क्वायर प्लॉट है, तो स्क्वायर प्लॉट है यानी कि स्क्वायर प्लॉट है तो स्क्वायर होगा भाई, स्क्वायर प्लॉट है तो स्क्वायर होगा ना, ठीक है। स्क्वायर प्लॉट है और उसका एरिया है 2340 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया दिया गया है 2304 मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर लगे यानी कि एरिया पूछा है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द प्लॉट। अच्छा, अब क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है पढ़ा था लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये होता है स्क्वायर, पूरा बताया था स्क्वायर। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपको नहीं आता, तो आपको पता है हमको क्या गिवन है सर, हमको एरिया ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है 2304। चलो इसको भी हटाओ, इसमें पहले हमें पता ही नहीं साइड क्या, तो मानो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर आप मान लेते हैं, ठीक है, ए सॉरी मीटर।
क्योंकि मीटर में, तो मीटर हम लेंगे। तो यानी कि हमने बोल दिया कि सर ये ए मीटर है, ये भी ए मीटर है, ए मीटर है, और यही साइड हमें बतानी है कितनी है ना। और एरिया इसका क्या दिया गया है, 2304 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया आपको होता है, एरिया का स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइड स्क्वायर, जिसको हम, और इसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। और साइड हमने क्या मानी थी, इसकी ए मानी थी, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 2304। अब भैया हमको तो ए चाहिए, हमको तो ए चाहिए, तो ए को अकेला रख दो, इधर अंडर रूट लगा दो, इधर 230, स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब 2304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और आप यहाँ कर देंगे, रफ में दिखाएंगे, चाहे फेयर में आप दिखाएंगे। 2304 का आपने निकाला है, दो का फेयर, तो आपको पता है 4 4 जा 16, 13 में 6 का 7, 0 4 नीचे उतरेगा, 4 + 4 8। अब आपको पता है 4 कब आता है सर, 4 या तो 2 के साथ आता है या फिर हमारा 8 के साथ आता है। अब देखो 2 के साथ बहुत छोटा हो जाएगा, 8 मैंने आपको बताया 2 होगा, यहाँ 2, 8 2 जा 16, तो इस पे हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि छोटा नंबर आएगा। अच्छा अगर मैं 4 से, अब 8 से चेक करूंगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 64 के आसपास है 70, कहीं ना कहीं चांसेस है कि 8 से आंसर आ जाएगा। तो 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ भी 8 करूंगा और यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा, है ना। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, तो बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली वही नंबर हमको मिल गया है, तो 74। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, तो √2304 बराबर था ए, और ये आया हमारा 48। तो देयरफॉर हमसे क्या पूछी थी, हमसे इसकी साइड पूछी थी, देयरफॉर साइड ऑफ द प्लॉट इज 48 मीटर। तो 48 मीटर का एक साइज का प्लॉट का साइड है, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर, कॉपी करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इजी था। चलिए करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाए इसमें। कैसे करोगे आप कि भाई सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द नंबर्स 18 59 20। चलो बहुत सिंपल है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखें बच्चों, कि इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखें कि क्या होता है ना, अगर आपको बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 20, अगर तुमसे केवल स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो हम क्या निकालते, एलसीएम निकालते, है ना। अगर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो हमें एलसीएम हमें निकालते कि भाई सबसे छोटा संख्या कौन सी है वो जो इसको क्या कर देगी, डिविजिबल कर देगी, जो तीनों से डिविजिबल हो जाएगी, यानी हम एलसीएम की बात कर रहे होते हैं। बट अगेन एलसीएम नहीं, अगेन एलसीएम नहीं, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, स्क्वायर नंबर की बात हो रही है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है उसको करने के लिए बच्चों एलसीएम यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यार एलसीएम निकालते हैं फिर उसको स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो 8 15 और 20 का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो ठीक है। क्वेश्चन आप समझ में आई चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस के रखूंगा। एक क्वेश्चन ये लाया था आप लोगों के लिए, सेम क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम 4 5 10 का, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 2 5 जा 10, ये होगा 2 2 जा 4, 2 5 5 ऐसे रहेगा, और 2 5 जा 10। फिर आप देख रहे हैं इसमें और क्या कर सकते हैं हम, 4 9 10 है, 2 1 जा 2, 9 ऐसी रहेगा 5, फिर 3 3 3 जा 9, 5 ऐसी रहेगा, फिर 3 3 1 जा 3, 5 ऐसी रहेगा, फिर 5 1 जा, और ये 5 1 जा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करोगे इसको, 2 2 4 3 12, 12 5 60, और 2 2 4 12 12 60 180।
अब 180 ना बच्चों, 180 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 180 इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा, 180 आप देखोगे 180 तीनों से डिवाइड हो रहा होगा, बट ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 180 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, 180 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, किसका स्क्वायर नहीं है। और ये क्यों नहीं है, देखो क्योंकि ये तो चलो ये पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, बस इस 5 के कारण, इस 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो 180 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं हो पा रहा है। तो 180 को स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करने वाला हूं। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, इधर इधर मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपना, क्या आपका आंसर हो जाएगा 180 इंटू 5 दैट इज 900। तो 900 वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होता है बच्चों, ठीक है, 4, 9, 10, ये इसका स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर हमें, जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, इसमें कल जो क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।